श्रावण कुमार की कथा भारतीय संस्कृति, विशेषकर रामायण में पितृभक्ति, माता पिता के प्रति समर्पण और सेवा का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। ये कहानी प्रेम, कर्तव्य, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना और उसके गहरे परिणामों की मार्मिक गाथा है। श्रावण कुमार एक गरीब परंतु अत्यंत धार्मिक और कर्तव्यपरायण शूद्र परिवार के पुत्र थे। उनके माता पिता दोनों अंधे थे। बुढ़ापे में उनकी देखभाल और सेवा का सारा भार श्रावण कुमार पर ही था। वो अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखते थे। उनके बूढ़े माता पिता ने अपने जीवन के अंतिम समय में तीर्थ यात्रा करने और पवित्र नदियों में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने श्रावण से कहा कि वे मरने से पहले तीर्थों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाना एक असंभव सा कार्य था, लेकिन श्रावण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बड़ी डोली कांवड़ बनाई। उस डोली के एक छोर पर माता को और दूसरे छोर पर पिता को बिठाया। फिर उसने अपने कंधों पर डोली का बीच का हिस्सा उठा लिया। इस प्रकार वह अपने माता पिता को कंधे पर लादकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। ये यात्रा अत्यंत कष्टदायक थी। श्रावण कुमार पहाड़ियों, जंगलों और नदियों को पार करता हुआ अपने कंधों पर माता पिता को ढोता रहा। रास्ते में वह उनकी सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखता था: भोजन, पानी, आराम, सुरक्षा और उनके धार्मिक अनुष्ठान। उसका एकमात्र ध्येय अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना और उन्हें सुख शांति प्रदान करना था। एक दिन वे अयोध्या के निकट एक सघन वन में पहुंचे। लंबी यात्रा के बाद थके हुए माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रावण से पानी लाने को कहा। श्रावण ने उन्हें एक पेड़ के नीचे आराम से बैठाया और स्वयं पानी की तलाश में निकला। उसी वन में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। वे एक कुशल धनुर्धर थे, लेकिन उस समय बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने दूर से किसी चीज की हलचल सुनी। पानी भरने के लिए श्रावण कुमार सरस्वती या शम्मू नदी के तट पर एक जगह पर झुका हुआ था और उसके हाथों से पानी लेने की आवाज हिरण के पानी पीने की आवाज की तरह सुनाई दी। दशरथ ने शब्दभेदी बाण चलाया जो केवल आवाज पर निशाना लगा सकता था। दुर्भाग्यवश तीर सीधा श्रावण कुमार के सीने में जा लगा। घायल श्रावण कुमार चीखा। उसकी पीड़ा भरी आवाज सुनकर राजा दशरथ वहां पहुंचे। श्रावण ने अपनी दशा देखकर राजा से कहा, हे राजन, आपने तो मुझे मार डाला। मेरी चिंता नहीं, लेकिन मेरे अंधे माता पिता पास ही पेड़ के नीचे प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें ये सूचना दें और उनकी प्यास बुझाएं। पर राजा दशरथ को भारी पश्चाताप हुआ। राजा दशरथ ने श्रावण के माता पिता के पास जाकर सारी घटना कह सुनाई और पानी दिया। अपने एकमात्र पुत्र, जो उनकी आंखों और सहारा था, की मृत्यु का समाचार सुनकर वे टूट गए। उन्होंने पुत्र के बिना जीने से इनकार कर दिया और उसी स्थान पर प्राण त्याग दिए। मरने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हमारे पुत्र वियोग में हमारा हृदय टूट रहा है और हम मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। यही श्राप बाद में राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना जब भगवान राम को वनवास हुआ। श्रावण कुमार की कथा का महत्व। श्रावण कुमार माता पिता की सेवा और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने का प्रतीक बन गया। उसका जीवन माता देवता है, पिता देवता है के आदर्श का जीता जागता उदाहरण है। उसने अपनी सुख सुविधा, यौवन और अंततः अपना जीवन तक अपने माता पिता की सेवा और उनकी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। उसने अपना कर्तव्य अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी निभाया। ये कहानी यह भी सिखाती है कि कैसे एक पल की गलती या अंधविश्वास, शब्दभेदी बाण पर अत्यधिक भरोसा का परिणाम विनाशकारी हो सकता है और कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है। राजा दशरथ की यह भूल उनके और उनके परिवार के लिए भारी पड़ी। श्राप यहाँ केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि कर्म के फल के न्यायिक सिद्धांत और गहरे दुख की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। श्रावण कुमार की कहानी ने भारतीय समाज में माता पिता के प्रति सम्मान और सेवा की भावना को गहराई से प्रभावित किया है। श्रावण मास जुलाई अगस्त का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जब उनकी याद में पितृभक्ति पर जोर दिया जाता है।
कांवड़ यात्रा में तीर्थयात्री श्रावण की तरह कंधे पर कांवड़ उठाकर जल लाने का प्रतीकात्मक कार्य करते हैं। श्रावण कुमार की कहानी आज भी प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाती है कि माता पिता के प्रति हमारे कर्तव्य सर्वोपरि हैं, उनका प्रेम और सेवा ही सच्चा पुण्य है। साथ ही ये सावधान करती है कि हमारे कर्मों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और धैर्य एवं सावधानी से काम लेना चाहिए।